लॉग ऑफ एम इंटू एन, ये क्या मिलेगा लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो जाएगा लॉन ऑफ ए प्लस लॉन ऑफ ई रेज टू माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो पावर में क्या होता है, अगर log ऑफ m रेज टू n है तो बाहर क्या आएगा n log ऑफ m, ये इनटू है, ठीक है ना, इसको ऐसे फॉर्म में पावर बाहर आ जाता है। तो देखो इसका पावर क्या है e का, ये बाहर आ जाएगा, तो ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a, ये आ जाएगा माइनस e अपॉन आर टी, ln ऑफ e, ठीक है ना। तो देखो ln e टू द बेस e रहेगा तो 1 होगा, ये प्रॉपर्टी है log का, जैसे ln ऑफ a टू द बेस a क्या होता है 1 होता है। यहाँ क्लियर है? तो इसका बेस e है, इसका भी बेस e है, इसका बेस भी e है, तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया ना। देखो यहाँ पे लिख दिया हम प्रॉपर्टी, तो ये बनेगा ln ऑफ k टू द बेस e इज इक्वल टू ln ऑफ a टू द बेस e माइनस e अपॉन आर टी। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि ये है, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, ln को एक log में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका एक रिलेशन होता है, ln को अगर log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 log ऑफ 10 लिखते हैं, इसका बेस ये है, इसका बेस 10, ठीक है। इसमें क्यों कन्वर्ट करते हैं, ये इसका इजी कैलकुलेशन होता है इसलिए, समझा ना। तो इजी फॉर्म में लिखूंगा तो कैसा मिलेगा रेडियस इक्वेशन आपको 2.303 log ऑफ k बराबर ना, इसमें 2.30, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2.303 log ऑफ a माइनस ये अपॉन आर टी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके, तो अभी मैं 2.303 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या मिलेगा log ऑफ k log ऑफ a माइनस ये अपॉन 2.303 आर टी, समझा। ये तुम्हारा अर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्म आ गया लीनियर फॉर्म में, ठीक है ना, लॉग के फॉर्म में। यहाँ तक क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखो, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, क्या है अपना इक्वेशन, log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ये अपॉन 2.303 आर टी। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको अगर मैं y इज इक्वल टू c माइनस ऑफ mx से कंपेयर करो तो स्लोप नेगेटिव दिख रहा है तुम्हें, है ना। तो ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो y एक्सिस पे ग्राफ क्या है जी, log ऑफ k बराबर ना, स्लोप तुम्हारा क्या है, क्या है स्लोप, ये c हो गया तुम्हारा, बराबर ना। तो टेम्परेचर के साथ वेरी हो रहा है, मतलब ये आपका स्लोप है, तो m क्या है आपका माइनस ऑफ ए अपॉन 2.303 आर, बराबर है। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा ना, y एक्सिस पे क्या है टेम्परेचर 1 अपॉन टी, टी बोले तो टेम्परेचर, इसका स्लोप क्या है ये अपॉन 2.303 आर। यहाँ तक क्लियर ना। तो ये तुम्हारा ग्राफ ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन आ गया, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अभी ध्यान से देखो, अभी दो कंडीशन के लिए अगर मैं सॉल्व करूं, अगर टेम्परेचर T1 रहेगा तो रेट कांस्टेंट K1 रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन को लिखूंगा log ऑफ K1 इज इक्वल टू log ऑफ A, ठीक है, माइनस ये अपॉन 2.303 R इंटू T1, बराबर है। अगर मैं टेम्परेचर 2 लूं तो ये हो जाएगा log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस ये अपॉन 2.303 R इंटू T2। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो क्या मिलेगा, 1 को 2 से माइनस कर लो तो ये माइनस और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना, समझा, माइनस माइनस प्लस। तो अभी इक्वेशन क्या मिलेगा, log ऑफ K1 माइनस log ऑफ K2, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है, तो प्लस वाले को इधर लिखता हूँ, ये वाले को इधर, इसको इधर लिखूंगा 2.303 R इंटू T2 माइनस ये अपॉन 2.303 R इंटू T1। यहाँ तक क्लियर है? तो ये log का प्रॉपर्टी है ना, तो log का प्रॉपर्टी में अप्लाई कर दूंगा, log ऑफ K1 अपॉन K2 आएगा, बराबर ना।
माइनस होता है तो डिवाइड फॉर्म में आता है। इसमें से क्या कॉमन है दोनों में? 303 r तक कॉमन है, 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, तो ये तुम्हारा जब दो टेम्परेचर डिफरेंट अलग अलग हुआ तो रेट कांस्टेंट अलग अलग हुआ, उसका फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया। चलो लिख लो, अभी पॉज करो। अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जी। 6.12 रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन। ठीक है ना, तो जब टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, 313 केल्विन दिया है, तो इसका रेट कांस्टेंट K1 कितना दिया जी? 0.6 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और जब T2 है 293 केल्विन टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट K2 कितना है? 0.045। बराबर है, यहाँ तक क्लियर ना? तो अपना जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे जी। क्या है? तो वो फॉर्मूला को मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ। फॉर्मूला क्या प्रूफ किया था? log ऑफ K1 बाई K2 इज इक्वल टू क्या किया था बताओ? इज इक्वल टू ये अपॉन, बोलेगा तुम लोग को बोलना है, ये अपॉन 2.303 r इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, log ऑफ मतलब 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं ना, तो K2/K1 आएगा ये अपॉन 2.303 r इंटू 1/T1 माइनस 1/T2 भी आएगा। ठीक है, तो ये मैं ऐसा क्यों लिखा वो मैं भी बता देता हूँ। ये वाला अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो T1 का वैल्यू ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू T2। ये समझा आपको? तो यहाँ पे अप्लाई कर लो। तो log ऑफ K2 का वैल्यू कितना है बताओ? 0.045 डिवाइड बाय K1 कितना है? 0.6। एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? ये का वैल्यू दिया है नहीं, वही तो निकालना है। ये अपॉन 2.303 r का वैल्यू कितना है? 8.314। 1/T1 कितना है? 1/313 माइनस 1/T2 कितना है? 1/293। एलसीएम ले लो, सॉल्व करो। ठीक है ना, तो देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? जब 3 से कर लूं, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1000 ना, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, इससे कैंसिल कर लो एक। ठीक है, और 3 से कर लो, 3 2 जा 6, और ये 3 से करेंगे 15। ठीक है, तो log ऑफ 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 200। बराबर ना, इज इक्वल टू ये अपॉन ये मल्टीप्लाई कर लो। अप्रोक्सीमेशन में कर लूंगा, इसको 2 लिख लेता हूँ, इसको 8 लिख लेता हूँ। इसको अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो 293 माइनस 313 डिवाइडेड बाय 313 इंटू 293 बराबर है। तो log ऑफ ये कैंसिल करो 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 ना, 5 से करेंगे तो 3/40 इज इक्वल टू ये अपॉन 16 इज इक्वल टू ये माइनस करो कितना आता है? 313 को 293 से माइनस करो 0, ये कितना आएगा? 2 20 ना, तो -20 अपॉन 313 इंटू 293। अभी तुम कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, मैं अप्रोक्सीमेशन जैसे करके बताता हूँ। ठीक है, अब मैं ट्रिक्स अपना मैजिक। तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 40, इधर भी माइनस है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेशन करता हूँ, इसको 315 ले लेता हूँ और इसको 300 ले लेता हूँ। ठीक है, तो log 3 कितना होता है? log 1 0 होता है, log 2 0.3 होता है, log 3 0.4 होता है, log एक से बढ़ाना 4 0.5 होता है, log 5 0.6 होता है। ठीक है,
तो ये कितना हो गया जी 0.3 माइनस 40, ये 40 को क्या लिख सकता हूँ log ऑफ 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ ना, तो ये 0.3 माइनस log 4 कितना है 0.5 प्लस करते हैं log m प्लस n अप्लाई करता हूँ log 10 1, ठीक है यहाँ तक क्लियर है, माइनस 20 ये अपॉन 315 इंटू 300, नहीं तो 290 भी ले सकते थे उसको, तो कर लो 0.3 ये माइनस में ही आएगा, ये करेंगे तो 0.5 माइनस 0.5 ना, तो ये माइनस 0.2 इज इक्वल टू माइनस 20 EA अपॉन 315 इंटू 300, तो इससे ये कैंसिल, ये पॉइंट हटाऊंगा, इससे ये 10 टाइम में कैंसिल, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो EA का वैल्यू कितना है 315 इंटू 3 कितना आएगा जी 15 में 1 4 9, समझे समझे कि नहीं समझे, चलो लिखो, तो एग्जैक्ट कितना आंसर है इसका आया 98.8 किलो जूल, ठीक है ना, तो तुम लोग यहाँ से तुम लोग लॉग बुक से सॉल्व करना, कहाँ से यहाँ से, ये तो मैं ऐसी ट्रिक्स बताया शॉर्टकट, जरूरत नहीं इतना, ठीक है, चलो लिख लो, मेन तुम्हें डालने आना चाहिए, अगर ये नहीं सॉल्व करोगे तो हाफ मार्क ही जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक 2.5 मिलता है स्टेप वाइज मार्किंग, तो ये लिखने का 1 मार्क गिवन डाटा लिखेगा तो कितना है जी 1 मार्क, फॉर्मूला लिखेगा तो हाफ मार्क, ठीक है ना, इसके अंदर वैल्यू डाल देगा तो हाफ मार्क, कितना हो गया 2 ना, इसमें 1 मिलेगा तेरे को, इसमें 1 मिलता है, 1 और हाफ ऐड कर लो, ठीक है, चलो लिख लो, तो न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है।